झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में उन्होंने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास योजनाओं के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक योजनाएं अभी भी नहीं पहुंच पा रही है और इसके लिए अधिकारियों को पूर्ण प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक योजनाएं स्वीकृत करें और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज करें। खासकर पशुपालन विभाग को उन्होंने विशेष निर्देश जारी किए। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। तो मैंने कहा कि 2017 में जब जीएसटी आपने लागू किया था, इसका मतलब तो ये है कि जब आप रेशनलाइजेशन की बात 2025 में कर रहे हैं तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि 2017 में ये रेशनलाइज नहीं था, ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था आपका, तभी तो आप उसको संशोधित कर रहे हैं। संशोधन का आधार क्या है, तो कोई जवाब नहीं मिला। हमने कहा कि 2017 का जीएसटी ठीक था या 2025 का जीएसटी आप ठीक करने जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन देखिए, हम ये नहीं कर रहे कि गरीबों के हित के लिए जो जीएसटी के दरों में संशोधन किया गया है वो होना चाहिए, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि झारखंड को राजस्व का क्या नुकसान है। हम वैसे स्कीमों की बात नहीं कर रहे हैं जो गरीबों से जुड़ी हुई स्कीम है, जिस पर जीएसटी के दर को घटा दिए जाने से गरीबों को लाभ पहुंचेगा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम 2000 करोड़ रुपया झारखंड को नुकसान हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर। तो जो आकलन हमने किया है, उस बैठक में जाने के पहले जो अध्ययन हमने किया, रिव्यू किया, तो उससे यही पता चला है कि लगभग 1800 से 2000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष झारखंड को नुकसान होगा। तो हमने कहा कि आप संशोधन करिए, लेकिन झारखंड को जो नुकसान हो रहा है, झारखंड गरीब राज्य है। हमारे यहाँ मैंने उनको ये भी बताया कि प्रति वर्ष कितना कोयले का खपत दूसरे राज्यों में होता है, प्रति वर्ष कितना स्टील का खपत दूसरे राज्यों को होता है। तो जीएसटी के अंतर्गत जिस राज्यों में कंज्यूम होता है उसको फायदा होगा। हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। और आपको बताएं कि लगभग 78 to 80% कोयला और स्टील दूसरे राज्यों में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होता है, जाता है दूसरे राज्यों में। तो लॉजिकली हम तार्किक दृष्टिकोण से कहा कि देखिए, झारखंड को जो नुकसान हो रहा है, या झारखंड ऐसे कई ऐसे प्रदेश है जैसे हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो इन राज्यों को जो नुकसान होगा वो आप कंपनसेशन दीजिए। हमारे यहाँ 2000 करोड़ का नुकसान है। 2000 एक तो माननीय वित्त मंत्री ने कहा, भारत सरकार ने जो कहा कि हम जीएसटी में जो दरों में संशोधन कर रहे हैं उससे निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा पहुंचेगा। जैसे उन्होंने कहा कि पनीर और पराठा पर अब कोई जीएसटी नहीं है, तो मैंने तपाक से वहीं कहा कि मैडम, जहाँ से हम आते हैं वहाँ पनीर पराठा का कल्चर नहीं है, वहाँ तो महुआ, गेठी और मड़ुआ, मकई खा के लोग जिंदा रहते हैं, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। एक तो पार्ट ये है। उसमें जो इन लोगों ने नाम दिया था, ये 56वां बैठक जीएसटी की हुई और इसका नाम दिया था जीएसटी के रेट का रेशनलाइजेशन, यानी कि हम उसको